स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग जो है रस निष्पत्ति पर फिर से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रस निष्पत्ति के विषय में आचार्य भरत मुनि जी के द्वारा दिए गए सुझाए गए सूत्र तथा उसकी व्याख्या पर हम लोगों ने ध्यान दिया था। आज हम लोग रस निष्पत्ति में भरत मुनि जी के द्वारा दिए गए सूत्र के व्याख्याता आचार्य को जानेंगे। तो आइए हम लोग रस निष्पत्ति की चर्चा करें। उससे पहले जान लें, रस निष्पत्ति हमारे पार्ट 3 के स्टूडेंट के लिए पत्र 8वें के अंतर्गत आता है। तो जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। रस निष्पत्ति के विषय में भरत मुनि जी के द्वारा दिए गए जो रस सूत्र हैं, आइए उसको फिर से एक बार जान लें कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसमें विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ दो शब्द ऐसे हैं जिनकी चर्चा अपेक्षित है। इसमें निष्पत्ति और संयोग। इसमें संयोग और निष्पत्ति दो ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या अपेक्षित थी, इसलिए इसकी व्याख्या की गई है। इसके व्याख्याता आचार्य 4 हैं और उनके अपने अपने मत हैं। तो सबसे पहले व्याख्याता आचार्य हुए भट्टलोल्लट जी और उनका मत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। दूसरा है आचार्य शंकुक, इनका मत है अनुमितिवाद। तीसरा आचार्य हैं भट्टनायक, इनका है भुक्तिवाद या भोगवाद। और चतुर्थ जो व्याख्याता आचार्य हैं वो हैं आचार्य अभिनवगुप्त और इनका मत है अभिव्यक्तिवाद। तो सबसे पहले आचार्य जो हुए भट्टलोल्लट, उनका है भुक्तिवाद या भोगवाद। तो आचार्य भट्टलोल्लट जी का जो है उत्पत्तिवाद और आरोपवाद, तो उनका मत है कि रस की उत्पत्ति होती है और उसके उत्पत्ति के कुछ कारण होते हैं, उपकरण होते हैं, और वही उत्पत्ति तभी संभव हो पाती है। दूसरा है कि रस अस्थाई भाव ही परिपक्वता को प्राप्त होकर के रस कहलाते हैं। तो इस तरह से भट्टलोल्लट के जो निष्पत्ति है उस पे उन्होंने, आचार्य मम्मट जी ने उनके निष्पत्ति को ये करार दिया है कि उनकी फिर से व्याख्या हुई है और उनके मत को उन्होंने कहा है कि ये निष्पत्ति नहीं, ये उत्पत्ति ही है। ये प्रथम व्याख्याता आचार्य। दूसरे व्याख्याता आचार्य हैं आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक का मत है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद में आचार्य शंकुक अनुमान लगाते हैं और अनुमान के आधार पर वे यह कहते हैं कि ये इसमें जो राम आदि के जो अभिनय होते हैं रंगमंच में, वो सहृदय में अनुमान के आधार पर आते हैं। तो उनका जो अनुमान है वो 4 तरह से है। जैसे राम को राम समझना सम्यक प्रतीति, राम को कुछ और समझना मिथ्या प्रतीति, राम को राम जैसा समझना सादृश्य प्रतीति, और राम है कि नहीं है ये संशयात्मक प्रतीति। अर्थात चित्र में यह देखकर अनुमान लगा लेना कि चित्र में जो चित्र है वह घोड़ा का चित्र है। इसका मतलब कि हम अनुमान के आधार पर कह रहे हैं, तो यह अनुमान चित्र तुरंग अनुमिति है। और इसके जो है ये जो मत है वो आचार्य शंकुक का है, इसलिए आचार्य शंकुक का है। और तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं भट्टनायक। भट्टनायक जी का जो मत है वो है भुक्ति या भोगवाद। उनका कहना है कि रस की ना तो उत्पत्ति होती है या ना तो अनुमिति होती है, उसकी भुक्ति होती है, उसका रस की भुक्ति होती है। भट्टनायक का इसके संदर्भ में दिया गया जो मत है वो सबसे बड़ा मत है साधारणीकरण।
कि साधारणीकरण का सिद्धांत जो है वो भट्टनायक की दी गई सबसे बड़ी विशेषता है। और भट्टनायक का जो मत का सिद्धांत है, भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार सांख्य दर्शन है। और अभी तक भट्टनायक ने एक बात को सिद्ध कर दिया है, भट्टनायक जी ने, कि अभी तक रस का स्थान रंगमंच था, लेकिन भट्टनायक ने यह सिद्ध कर दिया कि रस का स्थान अब रंगमंच नहीं रहा है, वह सहृदय सामाजिक का स्थान, सहृदय सामाजिक का हृदय हो गया है। ये तीसरे व्याख्याता आचार्य हुए। चौथे व्याख्याता आचार्य हुए अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का मत है अभिव्यक्तिवाद। उनका कहना है रस की ना तो उत्पत्ति होती है, ना अनुमिति होती है, ना भुक्ति होती है, रस की अभिव्यक्ति होती है। तो इसलिए उसका जो मत है वो अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त का मत जो है वो शैव मत पर आधारित है। और सबसे पहली बार अभिनव गुप्त जी ने ही रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। रस का आस्वादन एक विलक्षण और लोकातीत विलक्षण होता है, इसलिए रस की सत्ता आत्मगत मानी गई है। रस सहृदय सामाजिक के हृदय में, सहृदय सामाजिक के हृदय में ही अपना स्थान बना पाता है। इसलिए इनका कहना है निष्पत्ति के संदर्भ में कि निष्पत्ति एक अभिव्यक्ति है और संयोग का अर्थ है कि व्यंग व्यंजक संबंध ही उसका मूल आधार होता है। तो आज आपने रस निष्पत्ति के विषय में पढ़ा, जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ और जानेंगे। थैंक यू।